जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा 5वां चैप्टर अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 3 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? चौथा। चैप्टर 5th का दोस्तों ये लेक्चर नंबर है 4th। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? अपवर्तक, अपवर्तक, ब्रैकेट में दोस्तों विभाजक, अपवर्त, ब्रैकेट में दोस्तों गुणज, समापवर्तक, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान है। अभी तक जितने भाई बंधुओं ने इस चैप्टर को देखा होगा, इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हमने कराए हैं, आपने विधिवत से देखा होगा तो आपको लग भी रहा होगा इस चैप्टर में कोई विशेष दम नहीं है और यहाँ से प्रश्न भी दोस्तों खूब पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में जितना भी सिलेबस अभी तक आप सभी भाई बंधुओं तक को प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका दोस्तों नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट के अंदर क्लिक करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022 पे, आपको सारे वीडियोस वहां से आपको क्या सीरियल वाइज दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां पर से भी क्या आप सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक क्या सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे यहाँ से कोई भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास फटाक से पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि यहां से आपको क्या नोटिफिकेशन दोस्तों प्राप्त होगी। चलिए आज की दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर कौन सा? चौथा। दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में विधिवत से आपको हमने समझाया है कि अपवर्तक, विभाजक, अपवर्तक कहें, विभाजक कहें या गुणनखंड फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में विधिवत से चर्चा की और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया है। फिर उसके बाद बताया था दोस्तों आपको समापवर्तक क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, उसके बारे में आपको विधिवत से चर्चा की थी। और लेक्चर नंबर 203 में हमने आपको क्या अपवर्त, गुणज, मल्टीपल्स क्या होते हैं उसके बारे में, उसकी क्या परिभाषा, उसका हमने अर्थ बताया क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद दोस्तों क्या उसकी विशेषताएं क्या होती है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दोस्तों कराए थे। ठीक दोस्तों, आज की क्लास में मुख्य टॉपिक जो आपका रहने वाला है समापवर्त दोस्तों, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं दोस्तों, उस पर विधिवत से आज की क्लास में चर्चा होगी। उससे पहले दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों अपवर्त से संबंधित कुछ प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, उससे संबंधित दोस्तों कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, इसके पहले दोस्तों हमने आपको टोटल इस चैप्टर में अभी तक 12 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं।
टोटल क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों 12 हुई, यानी कि आज क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा हमारा 13। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 देखिए क्या कहता है, फटाफट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कहते 14 के प्रथम 4 अपवर्त मतलब गुणज अपवर्त लिखिए। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं, तो ध्यान समझिए दोस्तों। क्या लिखोगे आंसर में, 14 के प्रथम 4 अपवर्त क्या हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। यानी कि अपवर्त का मल्टीपल्स होते हैं दोस्तों, हमने बताया भी था मल्टीपल्स, यानी कि जिस भी संख्या का आपसे अपवर्त दोस्तों पूछे उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या, उसका पहाड़ा पढ़ना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। 14 एकम 14 होता है, संख्या स्वयं का अपवर्त होती है। 14 दूना दोस्तों कितना होता है, 28 होता है। 14 तिया दोस्तों कितना होता है, 42 होता है। और 14 चक्कर दोस्तों कितना होता है, 56 होता है। ठीक है, क्या पूछा था, 14 के 14 के प्रथम 4 अपवर्त दोस्तों बताने थे। कितने, 14, 28, 42, 56। ये दोस्तों हमारे कितने हो गए, 4 अपवर्त हो गए। बस कुछ करना है आसान कि नहीं आसान। चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 की दोस्तों बात करते हैं। जैसे आपसे कहले 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो ये भी मुझे उम्मीद आप लिख लेंगे फटाफट। ऐसे प्रश्न दोस्तों आप फटाफट कर लेंगे। लिखोगे 8 के प्रथम 5 अपवर्त। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या होंगे। तो 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखने, तो फटाफट इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा दोस्तों 40। ठीक है, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। और दोस्तों क्या 5 ही पूछा था, कर लेंगे ना ऐसा प्रश्न। ऐसे प्रश्न को दिक्कत तो नहीं। अब दोस्तों देखिए अगले दोस्तों प्रश्न का जो हम 15 की चर्चा करने वाले दोस्तों हैं उस पर ध्यान से देखिए। वो बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान है। ठीक है, वो देखिए ऑब्जेक्टिव में खूब प्रश्नों को पूछा जाता है, इसको आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 215 देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे 15 नंबर कहता है निम्नांकित में से 6 किसका अपवर्त 6 किसका अपवर्त है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान समझिए। ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखा, पहला दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 6 2 3 4 2 एंड सेकेंड दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 3 2 7 3 0 एंड थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 9 8 1 2 2 एंड फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 6 6 7 3 6। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है।
और क्या पूछा है, निम्नलिखित में से 6 किसका अपवर्त है। इस संख्या में जो संख्या कौन सी 1 2 3 4 संख्या देखी, इसमें 6 किसका अपवर्त है। अपवर्त का मतलब दोस्तों क्या होता है, मल्टीपल्स। तो 6 के मल्टीपल्स यानी कि 6 के यदि हम टेबल पढ़ते रहे 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐड करते रहे प्रत्येक संख्या में, तो इसमें से कोई ना कोई संख्या मिलेगी। करते क्या भाई, 6 का टेबल पढ़ने का मतलब क्या होता है, 6 का टेबल मतलब 6 भले 6 कम 6 होता है। 6 का टेबल पढ़ने का मतलब 6 कम 6, या क्या कहते थे 6 के मल्टीप्लाई हमने कहा था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को यदि मल्टीप्लाई करें, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को दी गई संख्या से मल्टीप्लाई करें तो उसके अपवर्त प्राप्त होते हैं, ये विशेषता में बताया था। तो 6 कम 6 प्राप्त होता है, फिर 6 की संख्या मल्टीप्लाई 2 से करते तो 12 प्राप्त होता है। ऐसे क्या करते रहते 6 दहम बीच में भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना 60 प्राप्त होता है। इस पर 6 की मल्टीप्लाई 11 से करते, समझते तो कितना 66 प्राप्त। ऐसे क्या मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो जब 6 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसमें से कोई एक ऐसी संख्या आएगी जो क्या होगी 6 का अपवर्ती होगी। कैसे पहचानेंगे दोस्तों, ये प्रोसेस करेंगे तो क्या बहुत समय लगेगा और तब तक पेपर हो चुका होगा, है कि नहीं। इसलिए इस प्रोसेस से दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों दूसरा प्रोसेस हमारे पास कौन सा है दोस्तों, आपने सभी भाई बंधु पहले से जानते होंगे कि विभाजिता की जांच, क्या एक टॉपिक आप सभी भाई बंधुओं ने पढ़ रखा होगा, विभाजिता की जांच। मुझे उम्मीद है क्योंकि आप सभी भाई बंधुओं को आता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूं। विभाजिता की जांच कहने का मतलब दोस्तों आपको चेक करना है जिससे ये चारों में से कोई एक संख्या 6 से ये पूरा पूरा कट रही है, पूरा पूरा डिवाइड हो रही है, तो वह उसका अपवर्त होगी। जैसे 36 दोस्तों क्या है 6 का 36 दोस्तों 6 का अपवर्त है कि नहीं, 36 6 का अपवर्त है। जब 36 6 का अपवर्त है दोस्तों तो 36/6 करेंगे तो 6 कम 6 6 36 भाई मल्टीपल होता है ना, तो मल्टीपल होता है तो जो जिस संख्या का मल्टीपल हम लिख रहे हैं वह संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित भी तो होगी, कट भी तो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों जब भी आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से 6 किसका अपवर्त है या कोई भी संख्या आप पूछी जाए उस किसका अपवर्त है, आप सबको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। क्या डिवाइड करके चेक कर लीजिए, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा करने का मतलब दोस्तों यदि इसको भाग करें तो हमारा शेषफल 0 नहीं यदि आता है तो दोस्तों हमारा क्या आता है शेषफल क्या 0 नहीं आएगा तो उसका अपवर्त नहीं होगा, और जब शेषफल दोस्तों हमारा 0 आ जाता है तो उसका वो अपवर्त होगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये भी प्रोसेस क्या 6 से मल्टी क्या भाग करेंगे तो 4 भागे करेंगे, इसमें भी ज्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों और क्या तरीका है हमारे पास, ध्यान समझिए। आपको पता है 6 के हम फैक्टर निकाल लें, गुणनखंड तो दोस्तों 6 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और दोस्तों 2 की विभाजता होती है, विभाजता का मतलब क्या 2 की जो आपकी विभाजता की जांच होती है दोस्तों, तो 2 या 2 से वक्त ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो 2 से कट सकती हैं, तो वो कौन कौन संख्याएं होंगे 2 से कटेंगी दोस्तों, तो जिनके लास्ट में या तो 2 आए या 0 दोस्तों आता है, सम संख्याएं जिनके लास्ट में आती हैं वो 2 से कट जाते हैं। क्या जिनके लास्ट में दोस्तों सम संख्याएं आती हैं वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चेक करिए क्या इसमें सम संख्या है कोई, तो दोस्तों क्या 2 की देखिए 2 भी सम संख्या है, 0 भी हमारी क्या लास्ट में 0 तब भी 2 से कट जाएगा, 2 भी हमारी सम संख्या, 6 भी 2 सम संख्या, तो 2 की विभाजता तो यहां नहीं लगेगी। तो दोस्तों 3 की विभाजता देखते हैं, क्या 3 से सभी संख्याएं पूर्णतः कट जाएंगी। तो दोस्तों ये भी चेक करने का एक तरीका हमारे पास है, यदि संख्याओं का योगफल, यदि जो दी गई संख्या है उसके उनके प्रत्येक अंक का योगफल निकाले, यदि दोस्तों हमारा क्या 3 से विभाजित हो रहा है, पूर्णतः कट रहा है, तो दी गई संख्या भी पूर्णतः कट जाएगी। क्या हमने कहा यदि, ध्यान समझिए दोस्तों, यदि हमने कहा संख्याओं का योगफल निकालें, यदि वो संख्याओं का योगफल दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी विभाजित हो जाएगी। कैसे ध्यान समझिए, जैसे 6 है तो 6 प्लस 2, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए 6 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 प्लस 2, इनको ऐड करें, ये देखिए 2 से तो सारी कट रही हैं, अब 3 से चेक करें तो ऐड करें, देखिए क्या इनका योगफल 9 से कट रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं कटेगा तो ऑप्शन नहीं होगा। तो 6 और 2 8, 8 3 दोस्तों 11, 11 4 15, 2 17, इनका दोस्तों योगफल हमारा कितना है 17। ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन भले आपको लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा ही बता रहे हैं, एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो कितने भी प्रश्न बनेंगे इस टाइप के, आप फटाक से कर लेंगे।
इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके पेपर में आएंगे मुझे उम्मीद आप जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 6 2 3 4 और 2 को ऐड किया, दोस्तों 17 आया। तो क्या 17 3 के पहाड़े में क्या कहीं 17 आता है? नहीं आता, इसलिए दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसी प्रकार चेक करते हैं, कितना 3 2 7 3 0। दोस्तों ये आपको क्या लिख के चेक नहीं करना पड़ेगा, जब आप अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे, जब अच्छे से समझ जाएंगे तो यही जोड़ने के 3 2 5 और 5 7 12 और 12 3 15, यानी कितना 3 2 5 5 7 12 3 15। देखिए इनका योगफल दोस्तों कितना 15 आया और 3 से कट जाएगा, हाँ 3 बचे 15 होता है। तो यानी कि दोस्तों क्या हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड, क्योंकि ये भाई ये देखिए 2 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है और 3 से इनका योगफल है, 3 से कट रहा तो ये भी कट जाएगा 3 से। क्यों? चेक भी कर लीजिए, 3 एकम 3 एक आया जाके फिर 27 है, फिर 0 उतार लेंगे, भाग करेंगे जब, तो 3 9 27 और फिर 3 एकम 3 कट रहा कि नहीं कट रहा। तो दोस्तों इसका क्या निम्नलिखित में से 6 किसका अपवर्त है? तो 6 दोस्तों कितना कितना 32730 32,730 6 का अपवर्त है, 32,730 6 का अपवर्त है। और भी यदि आप ऑप्शन चेक करना चाहते हो उनको भी चेक करके दिखा देते हैं। इनका जोड़िए 9 8 17 1 18 2 20 2 22 22, क्या 3 के पहाड़े में कहीं आता? नहीं आएगा। 6 6 कितना होगा दोस्तों 12 और 12 7 दोस्तों 19 19 3 दोस्तों कितना 22 और 22 6 28, तो 28 भी क्या 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? सेकंड होगा। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, सेकंड होगा। तो मुझे उम्मीद दोस्तों आप क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। हमने आपको हर तरीका बता दिया, या तो क्या करें आप प्रत्येक को इसको भाग करें, तो ये दोस्तों आप भाग करेंगे तो क्या होगा वो थोड़ा आपके लिए लेंथी बढ़ जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। फटाफट आप जो संख्या दे रहे उसके फैक्टर कर लीजिए, वो आसान हो जाएंगे दोस्तों। और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 2 3 ऐसे 2 3 5 हो सकता है किसी की संख्या 2 गुणे 5 आ रहा हो, है कि नहीं? कोई संख्या जैसे 2 गुणे 5 जैसे 10 दे रखा होता, पूछा 10 किसका अपवर्त है, तो 2 गुणे 5 करते 2, तो यानी सब संख्या 5 मतलब लास्ट में 0 है तो 5 है कि नहीं? चलिए मुझे उम्मीद आप कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और लिखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सा प्रश्न, इसको रब कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 की दोस्तों बात करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको रब करते रहे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या कहता है आपसे। 16 नंबर की दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए कहता है 15 में से निम्नलिखित में से 15 किसका अपवर्त है? आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 3 1 2 5 1 1 2 9 4 0 1 5 1 2 9 0 और लास्ट ऑप्शन दोस्तों है 1 7 5 1 0। ठीक, आप ध्यान समझिए। वही क्या कहा आपसे, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्त है दोस्तों। तो या तो क्या करें प्रत्येक संख्या को 15 से भाग करें तो पूरा पूरा कट जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा तो हमारा हो जाएगा। या दूसरा तरीका भी हमने आपको बताया था, 15 के फैक्टर कर ले दोस्तों, तो आपको पता 3 5 15 होता है, 3 5 15। तो दोस्तों आपने अभी हमने बताया था 5 का मतलब दोस्तों क्या होता है, 5 से कोई संख्या तब डिवाइड होती है या तो उसके लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो चेक करिए यहां क्या 0 भी लास्ट में 5 है, तो ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का काम तो खत्म करके 3 का बचा, या 3 से भी इसमें से सारी संख्या डिवाइड होंगी तो सारा ऑप्शन होगा। लेकिन इसमें से पूछा निम्नलिखित में से 15 किसका अपवर्त है, तो एक ऐसी संख्या दोस्तों आपको मिलेगी जो क्या होगी 15 का अपवर्त होगी। समझिए दोस्तों, ध्यान समझिए कैसे। तो 3 की विभाजन भी हमने बताया क्या, सभी के अंकों का योग कर लीजिए, यदि दोस्तों वो 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। ध्यान से देखिए कैसे, अब ध्यान से देखिए 3 1 4 3 1 4 होगा, 4 2 6 और 6 5 11, यानी कि इनके अंकों का योगफल 11 है जो कि 3 से विभाजित नहीं है, 3 के पार्टे में 11 नहीं आता। अगला चेक करिए 1
एक एक 2, 2 4 और 9 4 13, 4 17, यानी कि 3 के पार्ट में 17 भी नहीं आता, यानी कि 17 इनका अंकों का योगफल करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड का वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो फिर संख्या भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड चेक करते हैं। देखिए 1 5 6 6 1 7 7 2 9 और 9 18, यानी कि 18 दोस्तों जो होता है वो 3 के पे टेबल में आता है और पूर्णतः क्या हो जाएगा, जब 18 3 से विभाजित है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा, इसका शेषफल 0 आएगा। 5 से भी करेंगे, 5 से तो सारी विभाजित है दोस्तों, सबका शेषफल 0 आएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। और 3 से क्या, 3 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा, 5 से भी करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। इन चारों में से एक इकलौती संख्या यही है जो 15 का अपवर्त है। इसको भी चेक कर लेते हैं, काहे छोड़ते हैं। 1 7 दोस्तों कितना हुआ, 8 8 5 13 1 14, क्या 14 3 के पहाड़ी में आता है, नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ भी नहीं होगा। या कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा। समझ गए ना दोस्तों, तो ध्यान समझिए दोस्तों, सिर्फ हमारा ये कहने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आपको बता देते फटाफट, कहते ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, बस बात खत्म। हमारा कहने का मतलब जितना आप पढ़ो उतना सॉलिड पढ़ो, आपके दिमाग में यहाँ फिट होना चाहिए, वो आपके यहाँ दिमाग में बैठा होनी चाहिए बात, वो पूरी की पूरी बात यहाँ दिमाग में आपकी बैठी होनी चाहिए। ध्यान से समझिए दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक दोस्तों, तो एक बार झूम के शेयर करिए, ठीक है, एक बार खूब तेजी के साथ अपने जितने भी जो भी ग्रुप चलाते हैं, जो भी अकाउंट है आपके पास, फटाफट इस वीडियो का लिंक दोस्तों क्या फटाफट अपने क्या दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। और हर वीडियो को दोस्तों क्या आप जितने भाई बंधु वॉच करा करें, उसके बाद क्या उसको शेयर कर दिया करें, फटाफट व्हाट्सएप पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया, जो जो चलाते अकाउंट उस पर फटाफट लगा दिया। ठीक दोस्तों, तो फटाफट दोस्तों आप शेयर करिए। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों, उसको नोट कर लीजिए फटाफट। इसको रब करें दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए 17 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है भी दोस्तों, आपसे कहता है 96 किन 96 किन संख्याओं का अपवर्त है, किन संख्याओं का अपवर्त है। ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, किन संख्याओं का अपवर्त है। दोस्तों क्या लिखोगे इसको थोड़ा समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 96 कहा, 96 जो है किन संख्याओं का अपवर्त है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, यही पूछ लेता, कह रहा 96 किन संख्याओं का अपवर्त है, या यही क्वेश्चन दोस्तों होता कि 96 के अपवर्तक लिखिए, 96 के अपवर्तक लिखिए, यही सेम क्वेश्चन 96 के अपवर्तक कहता, तब भी दोस्तों क्या वही आता। ये क्वेश्चन चाहे 96 के अपवर्तक कहे तो उसका वही आंसर रहेगा, या 96 के अपवर्त कहे तब भी उसका वही आंसर रहेगा, क्योंकि इसने पूछा क्या है 96 किन संख्याओं का अपवर्त है, अपवर्त है। तो 96 के हम अपवर्त है, तो 96 के अपवर्तक निकाल ले, और वही अपवर्तक जो होंगे 96 के क्या होंगे, अपवर्त होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, हमारी बात समझ पाए हो कि नहीं। आपको एक पॉइंट हमने लिखाया था कि प्रत्येक संख्या का जो अपवर्त होता है, प्रत्येक संख्या, लास्ट में पॉइंट नंबर 5 लिखाया था कि प्रत्येक संख्या का जो अपवर्त होता है वो दी गई संख्या का क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक संख्या का जो अपवर्तक होता है दोस्तों वो दी गई संख्या का क्या होता है, अपवर्त होता है। समझ पा रहे कैसे। तो इसे क्या निकालें, सबसे पहले 96 के दोस्तों क्या निकालने, 96 के क्या अपवर्त, 96 के अपवर्त निकाल लें, क्या अपवर्तक निकाल लें। तो 96 के अपवर्तक निकालें दोस्तों, किस से 96 कट रहा है, ध्यान समझिए, 1 से होगा, फिर किससे होगा दोस्तों, 96 2 से भी कट जाएगा, 9 6 15 होता ना, तो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा दोस्तों, 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। फिर दोस्तों 6 से, 6 कम 6 और 6 से भी कटेगा दोस्तों, 7 से नहीं 8 से कट जाएगा, 8 के बाद दोस्तों किससे कटेगा, ध्यान से समझिए, 8
और 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 12 से, फिर 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 16 से कटेगा दोस्तों, नहीं 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं, 18 से नहीं, 19 से नहीं, 20 से नहीं, 21, 22, 23, 24 से दोस्तों कट जाएगा 24। 24 के बाद दोस्तों देखिए 25, 26, 27, 28, 29, 30 से कटे 32 से दोस्तों, 32 से कटेगा, ध्यान समझिए। 24 बाद किससे कटेगा दोस्तों? 32 से, इसके बीच में किसी से नहीं कटेगा। और 32 के बाद दोस्तों देखिए कितना, डायरेक्ट 48 से जाएगा। 32 के बाद दोस्तों कितने कैसे कटेगा देखिए, 32, 33 से नहीं कटेगा, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 से, 40 दूना नहीं, 41 से भी नहीं, 42 से तो नहीं, 43 से नहीं, 44 से भी नहीं, 45, 46, हाँ सीधे 248 से जाएगा। और 48 दोस्तों क्या होगा, इसका आधा हो गया, और आधा हुआ, आधे के बाद दोस्तों क्या सीधे लिखते संख्या 96। तो यानी दोस्तों क्या 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है? तो 96 दोस्तों 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 32, 48, 96 का अपवर्त है। क्या लिखोगे? अतः 96 कामा लगाओगे, 96 कामा लगा के दोस्तों लिखोगे 1, 2, 3, 4, 6, 8 या इंप्लाई डेट लगा लो जैसे आपको याद रहे। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 32, 48 और 96। अतः 96 इन संख्याओं का अपवर्ती है। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या? अतः 96 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 32, 48 और 96 का अपवर्त है। ठीक है, देखिए 2 का अपवर्त पूछेगा तो 2 के अपवर्त में दोस्तों क्या 96 भी आएगा। ये जितनी भी हमने लिखे हैं ये सभी दोस्तों संख्याएं जो आपकी हैं वो 96 से क्या हो जाए, यदि इन संख्याओं से 96 को भाग करते हैं तो पूरा पूरा दोस्तों कट जाएंगे। फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों अगले दोस्तों प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो मुझे दोस्तों तो उम्मीद है आप ऐसे प्रश्न कर लेंगे ना दोस्तों। इसमें कोई कठिन तो प्रश्न तो है नहीं। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न क्या दोस्तों, क्या 18 से आपसे कह दे देखें 3, 2, 32 के 3 अपवर्त लिखिए। अब मुझे तो उम्मीद आप ऐसे प्रश्न कर लेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न कराए भी हैं, फिर ये आपको प्रैक्टिस करा देने और थोड़ा बड़ी संख्या ले लिया तो 32 के 3 अपवर्त बराबर क्या होंगे दोस्तों? थोड़ा बड़ा संख्या है, क्या बड़ी संख्या की नहीं, तो सबसे पहले क्या 32 हो गई स्वयं संख्या। आप क्या करेंगे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से मल्टीप्लाई किया तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना दोस्तों 32 ही आया। फिर क्या करें, 32 का टेबल पढ़ना ना, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6, कितना 32 दूना 64 हो गया। अब पुनः 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 96 हो, है कि नहीं? कर लेंगे ना ऐसे।
तो बड़ी संख्या की दो भी, जब भी आपसे कुछ और बड़ी संख्या दे देगा दोस्तों, तो क्या करेंगे उसकी ऐसे क्या इस नुमा से इस तरीके से क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फटाफट उससे क्या अपवर्त निकाल लेंगे। जैसे आपसे पूछ लेता और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर यही पूछता जैसे 19 नंबर, जैसे कहते 30 के अपवर्त लिखिए, 30 के अपवर्त लिखिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 30 के अपवर्त आपसे कह रहा है लिखिए, तो 30 के दोस्तों अपवर्त लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहां आपसे कोई ये नहीं कहा है कि कितने अपवर्त लिखने हैं, तब ऐसी कंडीशन में दोस्तों कैसे आप आंसर देंगे। आपसे यहां ये तो नहीं कहा है कि 30 के 3 अपवर्त लिखिए, 4 अपवर्त लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, ऐसा आपसे कुछ भी दोस्तों नहीं कहा। तो दोस्तों जब भी आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है तो दोस्तों 30 के कितने, 30 पहला तो 30 होगा, फिर 30 का पढ़ा कितना 2 बार, तो 30 दूना 260, फिर दोस्तों कितना 30 या 90 और 30 को दोस्तों 120, कम से कम 3 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, डाइडेस कर देंगे। कहने इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये कहां तक दोस्तों गया, इन्फिनिटी तक गया, ये कहां तक गया, अनंत तक। यानी कि 30 के अपवर्त, हमने आपको पॉइंट लिखाया भी था कि किसी भी संख्या के अनंत अपवर्त होते हैं। ये जब विशेषताएं हमने आपको पढ़ाई थी अपवर्त की, मल्टीपल की, कि मल्टीपल्स जो हमने आपको पढ़ाए थे, जब तुमने गुणज पढ़ाए थे तो मैं बताया था, एक विशेषता लिखाई थी कि कोई भी संख्या दे रखी है तो उसके अपवर्त कितने होंगे, अनंत होते हैं। और जब हमने आपको क्या अपवर्तक पढ़ाया था तो हमने कहा था किसी भी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं, गुणज जो होते हैं, गुणनखंड जो उसके होते हैं, गुणज मतलब नहीं विभाजक, सॉरी गुणज नहीं, अपवर्तक कहे या विभाजक कहे या गुणनखंड कहे, इन तीनों में से कुछ कहे, तो किसी भी संख्या का जो अपवर्तक दोस्तों होते हैं, किसी भी संख्या के जो अपवर्तक होते हैं वो निश्चित संख्या में होते हैं। हमने ये भी विशेषता लिखाई थी। तो अपवर्तक दोस्तों क्या होते हैं, निश्चित संख्या में होते हैं, और अपवर्त कितने होते हैं दोस्तों, अनंत होते हैं। समझ आया दोस्तों। चलिए फटाफट दोनों क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। और देखिए वे संख्या दोस्तों 20 की दोस्तों चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। दोस्तों वैसे हमने आपको बताया था इस क्लास का मुख्य टॉपिक कौन सा रहने वाला है, समापवर्त, ये तो बताया था, कॉमन मल्टीपल। लेकिन दोस्तों क्या प्रश्न कुछ प्रश्न होकर आ दें तो कल के जो लेक्चर नंबर कौन सा 5 होगा उसमें हम आपसे क्या समापवर्त पर विधिवत से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में नहीं, क्योंकि इस लेक्चर में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, फिर लेक्चर आपका काफी बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं। ये क्या लेक्चर नंबर 5 में आपको हम समापवर्त पर क्या इसकी परिभाषा होता है, उसका क्या अर्थ होता है और इससे कैसे प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, उसमें दोस्तों हम विधिवत से आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक दोस्तों। तो ठीक है, आज भी कुछ और प्रश्न कर लेते हैं, कल की क्लास में दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान समझिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है 5 के सभी अपवर्त, 5 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए, 5 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो संख्या 99 से कम है, जो संख्या 99 से कम है। ये क्वेश्चन का मतलब समझ पाए। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने क्या लेक्चर नंबर 3 में ही कराया था, फिर भी एक बार आपको क्या रिवाइज करा दे रहे हैं। ध्यान समझिए क्या कहा, 5 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो संख्या 99 से कम है।
क्या 5 के सभी दोस्तों, जैसे हम आपको लिख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, बाई चांस यही क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो दोस्तों आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर में अति लघु आता है तो अति लघु का मतलब कुछ ना कुछ उसमें देना पड़ेगा, इसलिए आप इस तरीके से लिखिएगा। और बहुकल्पी में आएगा तो फटाफट तो आप लिख ही लेंगे, है कि नहीं। तो ये अति लघु के लिए फटाफट ऐसे ही आप आंसर देंगे। 5 के सभी अपवर्त जो संख्या 99 से कम है। मुझे उम्मीद है आप सभी को आता होगा, फटाफट कमेंट करके दोस्तों बताइए भी कौन कौन से होंगे। तो 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दी दोस्तों। कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 एकू 20, 5 25। फिर दोस्तों इसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 8 40, 45। दोस्तों 5 5 क्या समय 5 5 ऐड करते जाइए, 5 का टेबल पढ़ते रहिए। 5 दहम 50, फिर 5 ऐड करेंगे दोस्तों कितना 55, फिर 55 के बाद दोस्तों कितना 60, 60 में 5 ऐड करेंगे तो 65 हो गया दोस्तों, 65 में 5 ऐड करेंगे कितना हो गया 70, 70 हो गया। और 70 में दोस्तों 5 ऐड करेंगे कितने होंगे 75 हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों, 9 10 75 हो गया। और 75 में दोस्तों 5 ऐड करेंगे, कहाँ लिखा 99 से कम होना चाहिए 80, और 80 में दोस्तों 5 ऐड करेंगे तो 85, और 85 में दोस्तों 5 ऐड करेंगे तो कितना 90, और 90 में दोस्तों 5 ऐड करेंगे तो कितना 95। ठीक, और क्या फिर 95 यदि हम 5 ऐड करेंगे दोस्तों कितना 100 हो जाएगा। लेकिन आपसे कहा क्या है 99 से कम होना चाहिए, यानी कि 5 के इतने अपवर्त होंगे। ठीक है, समझ गया ना। यानी कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95, यानी कि 5 5 के मल्टीपल। इसका मतलब है क्या, मल्टीपल्स होते हैं ना, मल्टीपल का कहना तो गुणज होता है मल्टीपल, तो 5 5 के गुणज में है कि नहीं, समझ गए होंगे ना। चलिए फटाफट लिख लीजिए। चलिए एक छोटा सा प्रश्न करा दे रहे हैं, जैसे आपको समझ में। 21 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 12 के सभी अपवर्त लिखिए जो 70 से कम है या कम हो कहे या है, कैसे कोई मतलब नहीं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कैसे लिखेंगे, लिखोगे 12, आप तो सीख चुके होंगे, के सभी अपवर्त। हमने आपको इतना विधिवत से पढ़ा दिया तो मुझे तो उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। 12 के सभी अपवर्त जो 70 से कम है बराबर दोस्तों कितना 12 का टेबल पढ़ते स्टार्ट करिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे दोस्तों 60, और 12 छंग 72। तो 72 12 छंग दोस्तों कितना होता है 72 होता है। और ये दोस्तों हम 72 लिखते हैं, क्या 72 दोस्तों 70 से छोटा नहीं, इसलिए दोस्तों क्या हमारा 72 नहीं होगा। कितना होगा सिर्फ 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। कितने 1 2 3 4 5, यानी कि 12 के सभी अपवर्त पूछा जो 70 से कम, मात्र 5 ऐसे अपवर्त होंगे 12 के मल्टीपल्स होंगे जो कितने होंगे क्या 72 से कम होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर भी दोस्तों कहीं पे डाउट है तो अपने भाई से कमेंट करके निसंकोच पूछ लीजिए। और दोस्तों आप जितने भाई बंधु वीडियो को वॉच करते हैं आप कमेंट जरूर किया करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें कि आज की क्लास आप सभी भाई बंधु को कैसी लगी, कितना समझ में आया।
और मुझे उम्मीद आपको इस प्रश्न बहुत आसान लग रहे होंगे, बहुत अच्छे से। आज तो हमको पढ़ाना क्या था, समापवर्ती के बारे में, फिर भी हमने सोचा थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस कराते थे, जिसमें क्या बुढ़ापे तक आप भूलो ही ना। इसलिए हमने क्या विधवा से इसको और क्वेश्चन आज करा दिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।